देखिए क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि 3√5 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बोले तो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो हमारे पास 3 प्लस रूट 5 है वो परिमेय संख्या है। एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ज़्यादा हेर-फेर नहीं करना। बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ रूट 5 है, यहाँ रूट 7 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 11 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन लिखना जैसे हम बता रहे हैं आपको। पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा है कि माना 3 प्लस रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमसे प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने माना क्या है कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है ना। जो प्रूव करना है उसका अपोजिट माना है। अगर ये परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या अगर हमारे पास परिमेय होती है या फिर रैशनल नंबर होता है तो वो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है 3 प्लस रूट 5 हमारा जो है p बाई क्यू के रूप में आना चाहिए। p और q हमारे पास कैसे नंबर होने चाहिए, सह गुणनखंड होने चाहिए, सॉरी सह गुणनखंड, को प्राइम होने चाहिए। सह गुणनखंड का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास p और q में जब इसको काटना चाहें तो कटेगा नहीं, यानी यहाँ पर ऐसी कोई संख्या ना होनी चाहिए जो हमारे पास जो q है उससे डिवाइड हो। सिंपल सी बात है, कुल मिला के हमें ऐसी संख्या लेनी है जो p बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है? अब यहाँ पर ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, p एंड q जो हैं क्या होने चाहिए, सह गुणनखंड। सह सह गुणनखंड कहें या सह प्राइम, प्राइम को अभाज्य कहते हैं, सॉरी सह अभाज्य, सह गुणनखंड नहीं सह अभाज्य, क्या कहेंगे, सह अभाज्य, सह अभाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य गलत लिखा है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जो यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या है, सहअभाज्य है। कैसे हैं कि ये तो हमारा प्राइम भी है, ये हमारा प्राइम नहीं है, लेकिन 8 और 7 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, है ना? ये दोनों अलग अलग हैं, तो वही काम है यहाँ पर, सहअभाज्य होने चाहिए, ठीक? तो सहअभाज्य को इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। और एक कंडीशन ये होनी चाहिए, जो हमारे पास q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q हमारा 0 हो जाएगा तो ये हमारा 1 बाई इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई ये करनी है कि p और q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन केवल यहाँ पर 1 आ सकता है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, यानी 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। ये हमारे सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है? चलो ये मान लेते हैं। अब इसको अरेंज करो, अरेंज करेंगे, यहाँ से इस 3 को यहाँ भेज दो, तो यहाँ √5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये हमारा उठ के यहाँ पे आ गया है, राइट हैंड साइड पे आ गया है ना। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आएगा, p माइनस 3q डिवाइड बाई क्यू, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, √5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, √5 इज इक्वल टू आ गया p माइनस 3q बाई 2, सॉरी बाई क्यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन चुकी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब ये नंबर जो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेते, लेफ्ट हैंड साइड को फिर से मानते कि ये हमारा क्या है, क्योंकि इसने बोला है कि जो हमारे पास है प्राइम नंबर है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को फिर से प्रूव करके दिखाते। लेकिन ये 2 नंबर पे है तो हमें ये याद होना चाहिए कि √5 जो है, अंडर रूट के अंदर 2 हो, अंडर रूट के अंदर 3 हो, अंडर रूट के अंदर 5 हो, अंडर रूट के अंदर 7 हो, अंडर रूट के अंदर हमारा 8 हो और अंडर रूट के अंदर 11 हो। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। अगर ये वाली हमारी संख्या अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी, क्योंकि हमने माना क्या है, परिमेय संख्या। तो अगर ये हमारा परिमेय होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये संख्या हमारे पास क्या है, अपरिमेय है। जब ये संख्या अपरिमेय है तो ये हमारी ये भी संख्या अपरिमेय होगी। तो हम क्या कहेंगे, बताएंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए हमारे पास p-3q/q भी, ये जो q है, ये q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, यही हमारा आंसर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 + √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या ना होती ना, तो ये हमारे पास, अगर ये हमारी परिमेय होती तो ये भी परिमेय आना चाहिए था, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, ये हमको पता है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस वजह से बता रहा हूँ, इसको याद रखना है कि ये हमारा √5 जो है ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास पूरे 5 नंबर में, 4 नंबर में पूछते तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेते, क्योंकि इसने बोला है कि ये परिमेय संख्या का रूप है, तो इसको हमको प्रूव करना होता कि परिमेय संख्या है। इसको फिर से हम अलग से p/q यहाँ पर मान चुके थे, यहाँ पर y/x के रूप में मानते, फिर उसको बताते कि ये हमारा सह अभाज्य गुणनखंड है, ये प्रॉपर करके लाते। लेकिन इतना भी करोगे तब भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इसको करने का तरीका यही है, ठीक है। अब समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है हमको, जिससे हम इस चैनल को आगे बढ़ा सके, ठीक। देख लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।